दिल्ली में नीट पेपर लीक होने पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो आज चलते हैं खेत की तरफ, देख के आते हैं कि बाजरा कितना क्या उग गया है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज 3-4 दिन हो गए बारिश को रेगुलर आते हुए, और सूरज अभी तक भी नहीं निकला है। 4 से 5 दिन हो गए। 1-2 मिनट के लिए निकलता है और फिर से वापस ही बादल हो जाते हैं, और फिर वापस आधे 1 घंटे में बारिश फिर चालू। सावन का महीना चालू होने वाला है, इसी कारण अभी ये स्थितियाँ बनने लग गई हैं। और 4-5 दिन रेगुलर बारिश होने लग गई है ना, इसीलिए देखो हरियाली भी काफ़ी हो गई है। हर तरफ देखे तो हरियाली हरियाली छा गई है। पेड़ पौधे हरे भरे हो चुके हैं। तो आज चलते हैं खेत की तरफ, देख के आते हैं कि बाजरा कितना क्या उग गया है और खुदाई उसकी पूरी हो गई है कि नहीं। तो चलते हैं और देखो, बीच रास्ते में ऐसी हरियाली मिलती है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अब सावन में बारिश जो होगी वो से हरियाली ज़्यादा फैलती चली जाएगी। और अब शाम को जाके मौसम साफ हुआ है, वरना पूरे दिन का रिमझिम बारिश बरस रही थी। बाहर भी नहीं निकलने दे रही थी। 10 मिनट रुके, 15 मिनट आती है, ऐसे रहता है। लगभग 4 से 5 दिन हो गए बारिश ने ऐसे तमाशे कर रखे हैं। तो दोस्तों, यही टाइम आता है कि इसी टाइम में हर तरफ हरियाली देखने को मिलती है, हरा भरा हर तरफ देखने को मिलता है। वरना बारिश से पहले यहाँ पर कैसा रहता था, ऐसा ज़मीनी टाइप में हर तरफ ऐसा ही रहता। और अब देखो हर तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। ये सब बारिश के कारण है। तो ऐसा है दोस्तों, बारिश की वजह से कई चीज़ों को लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे पहाड़ों में रहने वाले जीवों को वहीं पर पानी उपलब्ध हो जाता है, और जो हर तालाब कुएं इन सब में पानी आ जाता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, और इस टाइम में होने वाली फसल को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ये देखो दोस्तों, फिलहाल इस खेत में तो फसल की खुदाई हो चुकी है और फसल भी अच्छी है। ये देखो पूरे की खुदाई हो चुकी है। इसमें जो भी चारा था उसको पूरे को निकाल दिया गया है खुदाई के दौरान। तो आगे चलते हैं। तो ये देखो दोस्तों, कैसी हरियाली झीड़ा छा गया है रास्ते में, इस 4-5 दिन के बारिश होने से ही। यहाँ पर सांप होगा और डर रहता है कहीं बीच में नहीं आ जाए। तो फिलहाल आ चुका हूँ खेत की तरफ, और अब देखते हैं। फसल तो अच्छी दिख रही है और खुदाई भी हो गई है पूरे की। ये देखो दोस्तों, और उस दिन मैं आया था तो चारा थोड़ा दिख रहा था और फसल भी थोड़ी कम थी। तो मौसम आज तो साफ हो गया है। देखते हैं रात या सुबह तक तो फिर से वैसा ही हो जाएगा। ये देखो अब जाके मौसम साफ हुआ है, पूरे दिन से ख़राब था। और इधर के खेतों में देखते हैं क्या है। इधर के खेतों में भी है तो फसल बाजरा उग रहा है, लेकिन अभी इसकी खुदाई नहीं हुई है। पता नहीं करेंगे कि नहीं। अच्छा है दोस्तों, आपको एक बात तो पता ही होगी, फिलहाल सबके फ़ोनों में आ रही है, सोशल मीडिया पर सिर्फ यही बात छाई हुई है। दिल्ली में नीट पेपर लीक होने पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ जमा हो रही है। परसों की बात है कि उन पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ था। कई जैसे दंगे छिड़ रहे हैं, कर हो रहा है, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर नाम आ रहा है। तो ऐसे में कई मुद्दे भी उठ रहे हैं कि इतनी संख्या में लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, उनका खाना दाना कहाँ से आ रहा है। तो भाई उस बात का सलूशन निकलने के बाद देखा तो पता चला कि यार हमारे देश में इंसानियत हर एक आदमी के अंदर जिंदा है। भाई मैंने देखा कि लोग जिनका नहीं पहुँच पाना हो रहा है, वो घर बैठे ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ की लोकेशन डाल रहे हैं और वहाँ पर खाना वितरित करवा रहे हैं। तो भाई लोगों का ऐसा व्यवहार देख के एक बात तो पता चल गई कि लोगों में इंसानियत आज भी जिंदा है।
लोग तो अच्छे हैं हमारे देश के, लेकिन हमने सरकार ही गलत चुन ली ऐसा लगता है। और मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है, पूरे देश को संभालते हैं, जो आने वाला हमारा भविष्य, हम आने वाले भविष्य हैं भारत के, हमारी वो नहीं सुनेगा तो फिर सरकार कैसे चलेगी। और आने वाले टाइम में क्या दोबारा काम नहीं पड़ेगा उसको, दोबारा चुनाव नहीं होंगे तो क्या अब दोबारा चुनाव जीतने लायक रह जाएगा। आज इतने तो दिन हो गए वहाँ पर प्रोटेस्ट होते हुए, धर्मेंद्र प्रधान मोदी ने एक बार भी छात्रों की बात सुनी? अरे किस देश के नेता हो, अरे प्रजा की बात सुनो एक बार, क्या दिक्कतें आ रही हैं। आपने तो कभी देखा ही नहीं छात्रों की ओर जाके, ना जाने कितने बार पेपर लीक करवा दिए, ना जाने कितने बच्चे सुसाइड कर लिए हैं और खुद अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। और मैं तो प्रोटेस्ट करने वाले भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भाइयों, जब तक अगर न्याय नहीं मिले तो प्रोटेस्ट मत रोको, क्योंकि आज यही दिन है, अगर ये दिन चला गया तो फिर ये दोबारा कभी नहीं आएगा। आज हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं तो न्याय ज़रूर मिलेगा। और बस डटे रहना, कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं, तो अंधेर नहीं होगी, उजाला ज़रूर होगा। आप डटे रहना, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। हम आपके साथ हैं, हमारा आना नहीं हो रहा है तो हम घर से पूरा आपके साथ हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, हमारे जो भी भाई बहन वहाँ पर लड़ रहे हैं, डट के खड़े हैं अपने हक के लिए, उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और वह सुरक्षित अपने घर पर लौटे। और आने वाले समय में कभी भी ऐसा होने की संभावनाएं कभी नहीं बने, क्योंकि दोस्तों इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है देश विदेश पर। हमारी आज देश विदेशों में हमारे देश की आज बेइज्जती हो रही है कि जहाँ की सरकार इतनी सी बढ़ाइयाँ करती थी और देशों पर कुछ होता था तो ये बातें बोलते थे। कुछ ही दिन पहले श्रीलंका में हुआ था तो हमने क्या क्या बातें बनाई थी, और आज हम ही पर ये गुजर रही तो और देश के लोग क्या बातें बना रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी ये इसका सॉल्यूशन हो जाए और सबको न्याय मिल जाए। ओके दोस्तों, तो फिलहाल अंधेरा भी होने वाला है और आप नो टेंशन रहो, हमको न्याय ज़रूर मिलेगा, बस लगे रहना। तो फिलहाल मैं वीडियो का एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं अगले को व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।